बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशंस का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशंस के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज करते हैं। हमने सीखा कि नॉर्मली जो है कंडीशन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके हम कंपाउंड कंडीशन बना सकते हैं। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? कंपाउंड कंडीशन हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें दो कंडीशंस को आपस में मिलाया गया हो, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर दरमियान में उन दो कंडीशंस को आपस में मिलाने के लिए यूज होता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया उसे 15 से। अब इस वेरिएबल के अंदर 15 सेव है और हम इसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर 15 छोटा है 20 से और, ठीक है, और मींस एंड को हम उर्दू में और कहेंगे, तो एंड ABC बड़ा है 10 से। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तब ये इफ की बॉडी में लिखा हुआ कोड, यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे तब वो चलेगा, तब वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस सूरत हाल में एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के लेक्चर में पढ़ा है कि एंड ऑपरेटर जो है कंडीशन को तब ही ट्रू करता है अगर एंड के राइट पे और लेफ्ट पे लिखी हुई दोनों चीजें ट्रू हो, तो ही इस सारी स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू आएगा, ठीक है। मींस अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तो भी ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि उसका मतलब है कि एंड का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स हो चुका है। हम इसको अपनी IDE में भी देख लेते हैं। हम आते हैं कोड ब्लॉक्स IDE के अंदर और इसमें ये प्रीवियस लेक्चर का लिखा हुआ कोड पड़ा है, इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल इंट ABC इज इक्वल टू 15। उसमें मैंने 15 इनिशियलाइज करवा दिया, 15 को मैं सेव करवा देता हूँ। और इफ ABC इज लेस देन 20 एंड ABC इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर ABC 20 से छोटा है और 10 से बड़ा है तो तब जो है ये करवाए, और मैं यहाँ पर आउटपुट करवा रहा हूँ कोड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये मैं एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है। और एल्स के केस में, एल्स में चले एल्स को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, मींस एल्स में हम कुछ भी नहीं लिखते। तो अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर जो है ये कंडीशन ट्रू है ये इफ वाली, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अभी क्योंकि ये जो 15 हमने सेव करवाया है, ये 15 इन दोनों कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, इन दोनों कंडीशंस को ट्रू कर रहा है और दरमियान में एंड भी लगा हुआ है। तो अब जो है ये लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। इसे हम यहाँ से रन करके देख लेते हैं। तो रन करते ही हमारे सामने कोड एग्जीक्यूटेड की लाइन जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर मैं इसे 9 कर देता हूँ, मींस अब ABC के अंदर 9 सेव है। तो अब इसका मतलब है ABC लेस देन 20, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन ABC को 10 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई है, ठीक है। और एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब ये कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है। और एल्स में हम अब लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं एल्स में, printf, इसमें लिख देते हैं कोड नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो एल्स के केस में ये वाली लाइन चलनी चाहिए। तो अब जो है हमारे सामने ये लाइन डिस्प्ले होगी, ठीक है। हम इसे चला के चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो हमारे सामने लाइन कौन सी डिस्प्ले हुई है, कोड नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि एक कंडीशन बीच में से फॉल्स है और दरमियान में जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है वो एंड का ऑपरेटर है, ठीक है। और एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। अगर हम एंड को चेंज करके और कर दें, यहाँ पर और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, तो अब यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मींस ये इफ वाला ब्लॉक अब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि और के केस में कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। और के ये लेफ्ट वाली साइड पे जो कंडीशन है ये क्योंकि ट्रू है, ABC जो है 9 है और 9 लेस देन 20 है, तो अब जो है एक कंडीशन ट्रू हो गई है। ये बेशक रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ये और के केस में एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है,
तो एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो अब हमारे सामने ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने रन किया, जैसे ही आप देख सकते हैं कि कोड एग्जीक्यूटेड की लाइन मेरे पास डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक है, इसमें भी हम मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, हम एल्स इफ के साथ एक और कंडीशन साथ में लगा सकते हैं। एल्स इफ मैं कहता हूँ ABC जो है ग्रेटर देन 20 एंड ABC लेस देन 40। ठीक है, अगर तब हो तो तब जो है ये लाइन डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो तब जो है ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 40 ये लाइन डिस्प्ले हो जाए अगर ABC 20 से बड़ा है और 40 से छोटा है। ठीक है, ABC को हम scanf के थ्रू यूजर से भी ले सकते हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। मीन यहाँ पे मैंने ABC डिक्लेयर कर दिया और अब मैं इसे यूजर के थ्रू वैल्यू लेता हूँ scanf, और क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो हम %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एंड ABC हम इसे ABC में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। और इससे पहले भी मैं एक printf स्टेटमेंट लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ इंटर अ नंबर। यूजर के लिए मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी और मैं आगे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर \n का लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये हमें ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। उसके बाद हम कोई भी नंबर इंटर करेंगे और वो हमें बता देगा कि अगर वो नंबर 20 से छोटा और 10 से बड़ा होगा तो वो ये चीज डिस्प्ले करवाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम कहते हैं इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो तब हम सिंपल एल्स ब्लॉक यूज कर लेंगे और एल्स में हम लिख देते हैं कि printf एनी अदर नंबर, मीन्स के इन दोनों में से नहीं है, वो फिर कोई और नंबर है। ठीक है ना, तो एल्स में हमने ये लिख दिया। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। वो कह रहा है इंटर अ नंबर। सपोज करें मैं इंटर कर देता हूँ 30। जैसे मैं 30 इंटर करूंगा वो कहेगा लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। ये लेस देन 20 क्यों कह रहा है? 30, अच्छा मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। तो और के केस में क्योंकि ABC ग्रेटर देन 10 की जो ये है कंडीशन, ये ट्रू हो चुकी है, इसलिए उसने इसी को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे एंड लगाना चाहिए, मुझे यहाँ पर एंड लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो अब जो है ये कंडीशन वो इन दोनों को चेक करेगा कि अगर ABC 20 से छोटा है और साथ में ABC 10 से बड़ा भी है तब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और इधर वो चेक करेगा अगर ABC 20 से बड़ा है और साथ में 40 से कम भी है तब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अब मैं इसे दोबारा से प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, अब हम दोबारा से 30 इंटर करते हैं, तब वो क्या कह ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 40, मींस ये वाली लाइन उसने एग्जीक्यूट की है क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हमारे साथ पास ट्रू आ रही हैं। सही है, मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और कोई और ऐसा नंबर देता हूँ जिसको हमने अपनी कंडीशन में एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं किया हुआ। सपोज करें मैं इसे 85 एंटर करता हूँ, तो वो क्या कह रहा है एनी अदर नंबर। क्योंकि 85 के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई तो वो यहाँ पर एनी अदर नंबर इस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पर 10 से बड़ा और 20 से छोटा कोई नंबर दूंगा, सपोज करें मैं 11 देता हूँ, तो अब वो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, इस चीज को लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10 मैं एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। सही है, अगर मैं 10 से छोटा कोई नंबर इंटर करूं तब क्या होगा आपने मुझे बताना है। 10 से छोटा कोई नंबर, वेरी गुड, तब जो है हमारे पास ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 10 से छोटे नंबर के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई हुई। हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं लेकिन अभी समझाने के लिए हमने सिर्फ दो ही इफ कंडीशंस यहाँ पर लगाई हैं, दो इफ ब्लॉक्स लगाए हैं। कंडीशंस तो उसमें खैर मल्टीपल हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 7 इंटर करता हूँ तो ये कहेगा एनी अदर नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन 10 के लिए कहीं पर भी कंडीशन डिफाइन नहीं की। ठीक है, सो ये थी हमारे पास कंपाउंड इफ एल्स कंडीशंस या कंपाउंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, और आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में
इससे रिलेटेड आपकी एक असाइनमेंट होगी। और उम्मीद है अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो आप आसानी के साथ असाइनमेंट साथ में कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको बीच में से कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और उसके अलावा मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पर गूगल ड्राइव में क्रिएट किया है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ताकि जो है ये आपको हेल्पफुल हो सके। एग्जाम्पल्स जो है इसके अंदर वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।